गुड इवनिंग, नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप सब? स्वागत है आप सभी का रिम क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। मैं कल्पना शर्मा। चलिए अभी शुरू करते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन के साथ। और पहला क्वेश्चन है अपना, किस क्रम में सही संधि विच्छेद नहीं है? क्या पूछा है? किस क्रम में सही संधि विच्छेद नहीं है? ब्रह्म, आनंद, ब्रह्मानंद, कपि प्लस ईश, कपीस, द्राक्षा प्लस द्राक्षावलेह, महा प्लस ईस, महीस। फटाफट से बताएं किस क्रम में सही संधि विच्छेद नहीं है। चलें, कौन सा है इसका? आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है, महीश। मही का महा प्लस ईस नहीं होगा, आपका क्या होगा इसका? इसका मही प्लस ईस होगा। क्या होगा? मही प्लस ईस होगा, है ना? ये होगा। अगर महा प्लस ईस हो जाता है तो क्या हो जाएगा? ये महेश हो जाएगा। फिर कहाँ जाएगा? गुण संधि में चला जाएगा। जैसे रमा प्लस ईस रमेश होता है ना, ऐसे। तो ये क्या रहेगा? यहाँ मही प्लस ईस रहेगा, तब महीश आएगा। ठीक है, अगला देखें। ये क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपके सामने, किस क्रम में तत्पुरुष समास नहीं है? क्या पूछा है आपसे? किस क्रम में तत्पुरुष समास नहीं है? धीरे धीरे, सभा भवन, चिड़ीमार या फिर अश्रुपूर्ण। धीरे धीरे, सभा भवन, चिड़ीमार या फिर अश्रुपूर्ण। कौन सा है? धीरे धीरे। इसमें आपका तत्पुरुष समास नहीं है। कौन सा है इसमें बताएंगे? तत्पुरुष समास नहीं है तो कौन सा है इसमें? इसमें तत्पुरुष समास नहीं है। ठीक है, चले अगला देखें। अगला प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा अशुद्ध है? निम्नलिखित में से कौन सा अशुद्ध है? इंडेंट, मांग पत्र, टेंडर, निविदा, बैड कंडक्ट, दुराचरण या फिर ट्रेनर, प्रशिक्षणार्थी। बताएं जल्दी से, कौन सा है इसमें आपका? इसमें जो आपका आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी है। क्यों? क्योंकि यहाँ ट्रेनर का मतलब होता है प्रशिक्षक, जो किसी को ट्रेनिंग देता है। और ट्रेनी अगर वर्ड आता तो यहाँ होता प्रशिक्षणार्थी। ठीक है, ट्रेनी के लिए आता है प्रशिक्षणार्थी और ट्रेनर के लिए आता है प्रशिक्षक। ओके, क्लियर है? चलें अगला देखें। अगला प्रश्न है आपके सामने, किस क्रम में सही विलोम शब्द युग्म है? कौन सा है बताएं? भोला, मासूम, मूल्यवान, मूल्यहीन, स्वजन, हितैषी या कृतज्ञ, उपकृत। बिल्कुल सही, यही आपका सही विलोम शब्द युग्म है। मूल्यवान का विलोम शब्द क्या होगा? मूल्यहीन होगा। अगर भोला और मासूम कर रहे हैं तो ये एक दूसरे के विलोम शब्द नहीं होंगे। भोला का क्या होगा? चालाक हो जाएगा। स्वजन का क्या होगा? परजन हो जाएगा। और कृतज्ञ का क्या हो जाएगा? कृतघ्न हो जाएगा। कृतज्ञ उपकार को मानने वाला और कृतघ्न उपकार को न मानने वाला। ठीक है, ठीक है, ऐसे ही लगे रहिए आप बहुत अच्छे तरीके से। देखें, किस क्रम में सभी पर्यायवाची शब्द नहीं हैं? क्या पूछा है आपसे? किस क्रम में सभी पर्यायवाची शब्द नहीं हैं? बताएं। डूंगर, गिरी या अद्री, भ्रमर, द्विरेफ, चमरी, कुरंग, कृष्णसार, जननी, प्रसु, अंबु। अब आप सारे याद होंगे तभी आप कर सकते हैं। देखिए, मैं पहले आपको एक्सप्लेन कर दूं। यहाँ पर आपको एक एक शब्द का पर्यायवाची पता होगा तब आप कर पाएंगे। देखिए, डूंगर हो, गिरी हो, अद्री हो, ये तीनों किसके पर्यायवाची हैं आपके? ये पर्वत के पर्यायवाची हैं। किसके हैं? पर्वत के पर्यायवाची हैं। ठीक है, अली, भ्रमर, द्विरेफ, ये तीनों ही किसके पर्यायवाची हैं? भौरा के पर्यायवाची हैं। भ्रमर देवी रखा है तो आप आराम से इसको कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, कुरंग और कृष्णसार किसके हैं? ये हिरण के हैं। हिरण के पर्यायवाची हैं। यहां देखेंगे तो जननी और प्रसु दोनों किसके पर्यायवाची हैं? मां के हैं। लेकिन अंबु किसका है? पानी का है। मां का पर्यायवाची अंबु नहीं होता, क्या होता है? अंब होता है। अंब, ठीक है, मां का पर्यायवाची अंब होता है और अंबु पानी का होता है। क्लियर हो गया? कौन सा आपका आंसर हो गया? ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, चलिए देखें। झगड़ा मेरे और उसके मध्य में कौन सा कारक चिन्ह है? ठीक है, इसमें कौन सा कारक है बताएं। इसमें करण कारक है, कर्म कारक है, संबंध कारक है या फिर अधिकरण कारक है? झगड़ा मेरे और उसके मध्य था, है ना? तो का, की, के, है ना, ना, नी, ने, ये कौन से हैं? ये आपके संबंध कारक होते हैं। ठीक है, इसको संबंध कारक अगर नहीं आता है तो
षष्ठी विभक्ति कारक भी बोल देते हैं, छठी होती है ना, छठी को क्या बोलते हैं, षष्ठी की। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, कृतवाच्य का उचित उदाहरण। क्या पूछा है आपसे, कृतवाच्य का उचित उदाहरण है। मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, मुझसे पुस्तक पढ़ी जाती है, मुझसे पुस्तक नहीं पढ़ी जाती है, पुस्तक मेरे द्वारा पढ़ी जाती है। कृतवाच्य जिसमें है वो किसके अनुरूप होती है, कर्ता के अनुरूप होती है, कर्ता मुख्य होता है। कृतवाच्य कौन सा है इसमें, आपका जो ए नंबर ऑप्शन है ये आपका क्या है, कृतवाच्य है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, यड़ संधि का उदाहरण नहीं है। क्या पूछा है आपसे, यड़ संधि का उदाहरण नहीं है। कौन सा नहीं है, व्यसन नहीं है, पित्रालय नहीं है, मध्वाचार्य नहीं है, या फिर राजर्षि नहीं है। राजर्षि ये नहीं है यड़ संधि का। यड़ संधि कहाँ होती है, बताएं जल्दी से। यड़ संधि कहाँ होती है, जहां आपको क्या दिख जाए, आधा वर्ड दिख जाए और उसके पीछे क्या दिख जाए, य व दिख जाए या र दिख जाए, है ना, वहां आपकी यड़ संधि होती है। इसकी पहचान है, आधा आधा वर्ड होता है और आधे वर्ड के बाद क्या होता है आपका, य व या फिर र, वहां हो जाती है आपकी यड़ संधि। तो कौन सा आंसर है इसका, आंसर नंबर डी है ना, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर है। क्या नियम होता है यड़ संधि का, ई उ री, ठीक है, ई उ। अगर कोई असमान स्वर आता है तो ई का क्या हो जाता है, य, चाहे छोटी ई हो चाहे बड़ी ई हो, उ का व और ऋषि का र हो जाता है। ठीक है, चले अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है आपके साथ, एनिमिटी का सही अर्थ है। क्या बताना है आप, अनएनिमिटी का सही अर्थ है, बताएं। अशत्रुता, मतैक्य, पारपत्र या अनिवार्य, कौन सा है। अनएनिमिटी का क्या हो जाएगा, मतैक्य। क्या हो जाएगा, मतैक्य कह दीजिए, को एक मतता भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं, एक मतता भी कह देते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये देखिए, आप लोग कह रहे थे थोड़ा सा लेवल बढ़ाएं। अब बताएं, जिस स्त्री का पति व पुत्र दोनों जीवित हों उस स्त्री को हम क्या कहेंगे। जिस स्त्री का पति व पुत्र दोनों जीवित हों, वाक्य के लिए शब्द है, बताएं कौन सा है। अवीरा है, हाँ फ्री में ही मिलेगी आपको पीडीएफ, परेशान मत होइए। अवीरा है, पुरंदी है, दुर्भगा है या कानीन है। अब ये चारों आपको पता है तो आप बताएं फटाफट से कौन सा आंसर है इसका। देखिए, जिस स्त्री का पति व पुत्र दोनों जीवित हों उसको तो हम कहेंगे क्या, पुरंदी। क्या कहेंगे, ऑप्शन नंबर बी, पुरंदी कहेंगे उसको। ठीक है, और स्त्री के पति और पुत्र दोनों ही नहीं है उसको क्या कहेंगे, अवीरा कहेंगे। जो स्त्री अपने पति के प्रेम से वंचित है उसको दुर्भगा कहेंगे, और कन्या से उत्पन्न पुत्र को क्या कहेंगे, कानीन कहेंगे। ठीक है, क्लियर है। चलें अगला देखें, निम्न में कौन सा शब्द शुद्ध रूप में नहीं है। क्या निम्न में कौन सा शब्द शुद्ध रूप में नहीं है, बताना है आपको। बारात, बहन, अभयारण्य या फिर प्रज्वलित, बताएं कौन सा शुद्ध रूप में नहीं है, जल्दी से बताएं कौन सा है इसमें। बारात आपका अशुद्ध रूप में है, बारात नहीं होता, क्या होता है, बारात होता है। क्या होता है, बारात होता है। प्राचीन काल में ये होता था वर यात्रा, और वर यात्रा से ये हो गया बारात। ठीक है, कौन सा आंसर है इसका, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर है, बारात। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, किस क्रम में सही मेल नहीं है। किस क्रम में सही मेल नहीं है, डंका बजाना, ठकुर सुहाती करना, हाथ ना आना या आगे कुआ पीछे खाई, बताएं जल्दी से किस क्रम में सही मेल नहीं है। देखिए, डंका बजाना, ठकुर सुहाती करना, हाथ ना आना या फिर आगे कुआ पीछे खाई, किस क्रम में सही मेल नहीं है। इसका आंसर होगा आपका आगे कुआ पीछे खाई, क्योंकि ऊपर के जो ऑप्शन है, तीन ऑप्शन, वो सभी क्या है, मुहावरा है। ठीक है, वो सभी मुहावरे हैं और ये आपका लोकोक्ति है। डंका बजाना मतलब प्रतिष्ठा बजाना, जिस दिन आप सब इंस्पेक्टर में सेलेक्ट हो जाओगे तो आपके आसपास के एरिया में भी आपका डंका बज जाएगा, है ना। और ठकुर सुहाती करना मतलब चापलूसी करना किसी की, हाथ ना आना मतलब पकड़ में ना आना, और आगे कुआ पीछे खाई यानी दोनों तरफ संकट होना, ये आपका क्या है, ये लोकोक्ति है। अगला क्वेश्चन देखिए फटाफट। अगला क्वेश्चन है, किस क्रम में सही युग्म नहीं है। क्या है, किस क्रम में सही युग्म नहीं है। अर्ध, अर्ध्य,
अर्ध का मतलब आधा और अर्ध का पूजनीय। अस्त्र शस्त्र, अस्त्र फेंक कर चलाने वाला और शस्त्र हाथ में रखकर चलाने वाला हथियार। ठीक है, यहाँ हथियार मेंशन कर लीजिए। फेंक कर चलाने वाला हथियार और हाथ में रखकर चलाने वाला हथियार। इंदु और इंदुर, चंद्रमा और चूहा, उपल और उत्पल, पत्थर और बादल। बताएं फटाफट कौन सा गलत है? डी है। क्यों है? क्योंकि उत्पल का मतलब क्या होता है? उत्पल का मतलब होता है कमल। क्या होता है? कमल होता है आपका, बादल नहीं होता है। ठीक है जी, बिल्कुल। अगला देखें, रविराज मीणा जी, बी नहीं होगा इसमें। अगला देखें, अगला क्वेश्चन है आपके सामने। अली शब्द का अर्थ नहीं है। क्या पूछा है आपसे? अली शब्द का अर्थ नहीं है। क्या नहीं है? भौरा है, मदिरा है, कोयल है या ब्रह्मा है? क्या नहीं होता है? ब्रह्मा नहीं होता, भौरा, मदिरा, कोयल तीनों होते हैं। ठीक है, ब्रह्मा नहीं होता है अली का मतलब। अगला देखें, अगला क्वेश्चन है आपके सामने। किस क्रमांक में सही विराम चिन्ह लगा है? क्या है? किस क्रमांक में सही विराम चिन्ह लगा है? जब मेरा मित्र आया, विराम चिन्हों पे विशेष ध्यान देना है आपको। मैं सो रहा था, श्याम तुम आ गए, नहीं यह नहीं हो सकता, और राम श्याम मोहन खेल। इसका जो आपका आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर बी। इसमें बिल्कुल सही विराम चिन्हों का प्रयोग है, बाकी किसी में नहीं है। यहाँ पे आपका पूर्ण विराम आएगा, यहाँ अल्प विराम नहीं आएगा, पूर्ण विराम आएगा, और यहाँ राम के बाद में ये अल्प विराम नहीं आएगा। ठीक है, अर्ध विराम नहीं आएगा बिल्कुल। चलें, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 16 है। किस क्रम में मुहावरा है? क्या बताना है आपको? किस क्रम में मुहावरा है? एक अनार सौ बीमार, अधजल गगरी छलकत जाए, अंडे का शहजादा या सावधान 22 पसेरी। कौन सा है इसका आंसर आपका? ऑप्शन नंबर सी है, अंडे का शहजादा होना, यानी अनुभवहीन व्यक्ति है ना। अंडे में रहता है तब तक उसको दुनिया बड़ी अच्छी लगती है, लेकिन अंडे से बाहर निकलकर जब उसको मेहनत करनी पड़ती है अपने खाना इकट्ठा करने के लिए, अपना घर बनाने के लिए, तब उसको अनुभव होता है। ठीक है, कौन सा आंसर है इसमें? अंडे का शहजादा होना। ये क्या है? आप मुहावरा है, बाकी की सभी लोकोक्तियां हैं। अगला क्वेश्चन है, यह घोड़ा अच्छा है। क्या पूछा आपसे? यह घोड़ा अच्छा है, इस वाक्य में यह क्या है? आपसे पूछा है यह घोड़ा अच्छा है में यह क्या है? सर्वनाम है, संज्ञा है, क्रिया है या फिर अव्यय है? बताएं जल्दी से, क्या है ये आपका सर्वनाम है। यह सर्वनाम है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, संभाव्य भविष्य काल का उदाहरण है। क्या पूछा आपसे? संभाव्य भविष्य काल का उदाहरण है, कौन सा है इसमें से? हो सकता है वह आए, हम घर जाएंगे, यदि तुम आ जाओगे तो मैं घर जाऊंगा, या बच्चे पढ़कर गए होंगे। बताएं, बच्चे पढ़कर गए होंगे, यदि तुम आ जाओगे तो मैं घर जाऊंगा, हम घर जाएंगे, या हो सकता है वह आए। संभाव्य भविष्यकाल कौन सा है? हो सकता है वह आए, यानी जिस कार्य के होने की भविष्य में संभावना है तो वो हो गया हो सकता है वो आए। अगला प्रश्न है आपके सामने, किस क्रम में जातिवाचक संज्ञा नहीं है? क्या पूछा है आपसे? जातिवाचक संज्ञा नहीं है किस क्रम में? दीपावली, लड़का, भाई या विद्यालय। बताएं किस क्रम में जातिवाचक संज्ञा नहीं है? यही है आपका जो आंसर है वो दीपावली है। ठीक है, ये जातिवाचक नहीं है। बाकी लड़का अगर कह दिया तो जितने भी लड़के हैं वो इसमें आ जाएंगे, भाई कह दिया तो सारे भाई आ जाएंगे, और विद्यालय कह दिया तो सभी विद्यालय आ जाएंगे। तो ये तीनों ही क्या है? जातिवाचक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 20, और आपसे कह रहा है किस क्रम में प्रेरणार्थक क्रिया है? क्या है? प्रेरणार्थक क्रिया है। उसने पढ़कर भोजन किया, रमेश जा चुका है, सीमा नृत्य करती है, या अध्यापक ने छात्रों से पुस्तक पढ़वाई। बताएं कौन सा है इसमें प्रेरणार्थक? यानी जब हम एक व्यक्ति किसी दूसरे से प्रेरणा देके कार्य करवा रहा है। डी आपका बिल्कुल राइट आंसर है, अध्यापक ने छात्रों से पुस्तक पढ़वाई, तो प्रेरणार्थक हो गया। चलिए अगला देखें। अगला क्वेश्चन है, हमें गरीबों पर दया करनी चाहिए, रेखांकित शब्द है, अवस्था सूचक विशेषण या संज्ञा या क्रिया। बताएं, रेखांकित यानी जिस शब्द पर रेखा अंकित है वो शब्द क्या है? हमें गरीबों पर दया करनी चाहिए, कैसा विशेषण है ये, या फिर संज्ञा है या क्रिया है? क्या होगा इसका जो आंसर होगा? ऑप्शन नंबर 21 का आपका क्या है? ये गरीबों विशेषण है आपका। क्या है? विशेषण है।
विशेषण है, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखें, प्रत्यय जुड़ते हैं, अगला प्रश्न आपका कह रहा है कृत प्रत्यय जुड़ते हैं क्रिया के साथ, कर्ता के साथ, संज्ञा के साथ या फिर विशेषण के साथ। बताएं जल्दी से, कृत प्रत्यय कहाँ जुड़ते हैं? कृत प्रत्यय हमेशा क्रिया के साथ जुड़ते हैं, इसी क्रिया को हम क्या धातु भी कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? धातु भी कह देते हैं। तो कृत प्रत्यय आपके या तो धातु के साथ जुड़ते हैं, है ना, या कह लीजिए क्रिया के साथ जुड़ते हैं। संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के साथ जो जुड़ते हैं वो क्या है आपके? वो तद्धित प्रत्यय हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है आपका, किस शब्द में वि उपसर्ग नहीं है? विकट, विषय, विद्या या व्यर्थ, किस शब्द में वि उपसर्ग नहीं है? कौन सा है इसमें? ऑप्शन नंबर सी, विद्या में आपका वि उपसर्ग नहीं है, बाकी सब में है, विकट में है, विषय में है, व्यर्थ में भी है। वी प्लस अर्थ या यड़ संधि हो गई, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 24 में अपत्यवाचक प्रत्यय है। क्या बोला है आपसे? किस क्रम में अपत्यवाचक प्रत्यय है? अपत्यवाचक क्या होता है? इसे हम संतानवाचक भी कह देते हैं, जो संतान बोधक हो, संतान का बोध कराए, जिस शब्द से हमें पता चले कि ये किसी की संतान है, उसको कह देते हैं अपत्यवाचक प्रत्यय। अब बताएं, नजराना, गौरवशाली, भागीरथी या पनीला, कौन सा रहेगा? देखिए, जैसे पर्वत की पुत्री पार्वती, द्रौपदी, तो ऐसे ही भागीरथ की पुत्री भागीरथी। कौन सा आपका राइट आंसर होगा? आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, और ये हमारा आज का अंतिम प्रश्न है। हमारी इस सीरीज में 25 क्वेश्चन थे। लोकेशणा का सही संधि विच्छेद होगा, क्या पूछा है आपसे? लोकेशणा का सही संधि विच्छेद होगा लोक प्लस एषणा, लोक प्लस एषणा, लोक प्लस एषणा या लोक प्लस ऐषणा। बताएं जल्दी से क्या रहेगा? ये एक ऐसा क्वेश्चन है, हर एग्जाम में आता है, या तो लोकेशणा आ जाएगा या पुत्रेषणा आ जाएगा या वित्तेषणा आ जाएगा, पर आएगा जरूर। इसका जो राइट आंसर है 25 का, वो है आपका सी। ये क्या है? वृद्धि संधि का उदाहरण है, लोक प्लस एषणा। ए छोटा आएगा इसमें, क्या आएगा? ए आपका छोटा रहेगा, यहाँ पे ए बिल्कुल छोटा रहेगा। कैसे रहेगा कि वृद्धि संधि में आपका क्या रहता है? यदि आपका अ, ठीक है, अ और आ, इन दोनों के बाद क्या आ जाए? इन दोनों के बाद में ए हो या ए आई हो या फिर ओ औ हो, ये आ जाए। अ या आ के बाद ए आई ओ औ आ जाए, तो इनका क्या हो जाता है? मात्रा की वृद्धि हो जाती है। बड़ी ए की मात्रा लगेगी, और अगर ओ आया है तो बड़े ओ की मात्रा लगेगी, चाहे कोई सा भी आया हो, छोटा ओ हो या औ आया हो। ठीक है, तो यहाँ क्या रहेगा आपका? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। लोक प्लस ऐषणा आपका बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, अपनी तैयारी करते रहिए, देखते रहिए कितने आपके ठीक हो रहे हैं, जुड़े रहिए रिम क्लासेस के साथ। ठीक है, ओके। बिल्कुल फ्री टेस्ट सीरीज और स्टडी मटेरियल प्राप्त करने के लिए प्ले स्टोर से अभी डाउनलोड करिए रिम डिफेंस एकेडमी ऐप।